श्री कृष्ण। पिछली कथा में हम लोग दुर्योधन के बारे में परीक्षित जी ने पूछ लिया था सुखदेव जी महाराज से, और सुखदेव जी कह भी रहे हैं कि परीक्षित तुमने मुझसे यह पूछा था उस महान राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को डाह क्यों हुआ। राजसूय यज्ञ एक तो जल्दी किसी से संभव नहीं है, इससे पहले वरुण देवता ने राजसूय यज्ञ किया था। फिर दुर्योधन को डाह क्यों हुआ। इतने बड़े यज्ञ में शामिल होने के बाद दुर्योधन को डाह क्यों हो गया, जलन क्यों हुई। तो इसके बारे में दुर्योधन का ही उसमें दोष था। वो उस यज्ञ में अपने काम भाव को आगे बढ़ा के रखा और सुखदेव जी ने कहा कि वह सब कथा मैंने तुम्हें बतला दिया। अब देखो भगवान एक और लीला करने, और ये सारी घटना जो वहाँ घट गई वो भगवान के इशारे से हो गई, क्योंकि भाव खराब था दुर्योधन का। उतने बड़े यज्ञ में उसका भाव खराब था, इसलिए उसको दंडित करना जरूरी था। युधिष्ठिर जी ने तो मना किया, वो रोक रहे थे। सब नरपति जो हंस रहे थे, दुर्योधन जल को स्थल और स्थल को जल समझकर अपना वस्त्र समेट करके और गिर रहा था, कभी उठ रहा था। इसको देख करके सारे नरपति राजरानियां सब हंस रहे थे। युधिष्ठिर जी मना कर रहे थे, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं प्यारे परीक्षित, उन्हें इशारे से श्री कृष्ण का अनुमोदन प्राप्त हो चुका था, क्योंकि भगवान को यह बात पसंद नहीं आई। इतने बड़े यज्ञ में इस व्यक्ति को काम कहाँ से उत्पन्न हो, और वो भी द्रौपदी के प्रति ज्यादा। अब एक और भगवान लीला करने वाले हैं, और वह लीला जो है जरासंध वगैरह से भी बड़ा लीला है। शिशुपाल जरासंध के वध के बाद एक साल्व जो है अभी भी बचा हुआ है। भगवान अब उसकी लीला करेंगे, और उस कथा को हम लोग ठीक से श्रवण करें। ये 2 दिन की कथा हो जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब मनुष्य की सी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण का एक और भी अद्भुत चरित्र सुनो। इसमें यह बताया जाएगा कि सौभ नामक विमान का अधिपति साल्व किस प्रकार भगवान के हाथ से मारा गया। साल्व कौन था? शिशुपाल का सखा था, और रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर बारात में शिशुपाल की ओर से आया हुआ था। उस समय यदुवंशियों ने युद्ध में जरासंध आदि के साथ साथ साल्व को भी जीत लिया था। उस दिन सब राजाओं के सामने साल्व ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटाकर छोड़ूंगा, सब लोग मेरा बल पौरुष देखना। ऐसा प्रतिज्ञा उसने कर लिया कि पृथ्वी से यदुवंशियों को मैं मिटाकर छोड़ूंगा। और उसके लिए क्या किया परीक्षित कि मूढ़ साल्व ने प्रतिज्ञा तो कर लिया, और देवाधिदेव भगवान पशुपति की आराधना प्रारंभ की। जितने भी इस तरह के वृत्ति वाले लोग होते हैं वे भगवान भोलेनाथ की ही आराधना करने लगते हैं। रावण हो, पहले वो भी साल्व कर रहा है। इससे पहले भी कथा में हम लोग देखे थे कि भोले बाबा को खुद आना पड़ा था लड़ने के लिए उस भगवान कृष्ण से। अब फिर इसने भगवान पशुपति की आराधना प्रारंभ की। वह उन दिनों दिन में केवल एक बार मुट्ठी भर राख फाँक लिया करता था। यों तो पार्वती
पति भगवान शंकर आशुतोष है ना, और हरदानी है, फिर भी वे साल्व का घोर संकल्प जानकर 1 वर्ष के बाद प्रसन्न हो गए। और हरदानी उन्होंने अपने शरणागत साल्व से वर मांगने के लिए कहा। उस समय साल्व ने यह वर मांगा कि मुझे आप एक ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों से तोड़ा न जा सके, जहाँ इच्छा हो वहीं चला जाए और यदुवंशियों के लिए अत्यंत भयंकर हो। इस प्रकार का एक वरदान मांगा। भगवान शंकर ने कह दिया, तथास्तु। इसके बाद उनकी आज्ञा से विपक्षियों के नगर जीतने वाले मैदानव ने लोहे का सौभ नामक विमान बनाया और साल्व को दे दिया। मैदानव के ही सभा में दुर्योधन की वह गति हुई थी। अब देखो, मैदानव ने ही सौभ नामक विमान बनाया और साल्व को दे दिया। वह विमान क्या था? एक नगर ही था। वह इतना अंधकारमय था कि उसे देखना या पकड़ना अत्यंत कठिन था। चलाने वाला उसे जहाँ ले जाना चाहता वहीं वह उसकी इच्छा करते ही चला जाता था। साल्व ने वह विमान प्राप्त करके द्वारिका पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह वृषणवंशी यादवों द्वारा किए हुए बैर को सदा स्मरण रखता था। परीक्षित, साल्व ने अपनी बहुत बड़ी सेना से द्वारिका को चारों ओर से घेर लिया और फिर उसके फल फूल से लदे हुए उपवन और उद्यानों को उजाड़ने लगा और नगर द्वारों, फाटकों, राजमहलों, अटारियों, दीवारों और नागरिकों के मनोविनोद के स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उस श्रेष्ठ विमान से शस्त्रों की झड़ी लग गई। बड़ी बड़ी चट्टानें, वृक्ष, वज्र, सर्प और ओले बरसने लगे। बड़े जोर का बवंडर उठ खड़ा हुआ। चारों ओर धूल ही धूल छा गई। परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, प्राचीन काल में जैसे त्रिपुरासुर ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा था, वैसे ही साल्व के विमान ने द्वारिकापुरी को अत्यंत पीड़ित कर दिया। वहाँ के नर नारियों को कहीं एक क्षण के लिए भी शांति न मिलती थी। परम यशस्वी वीर भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है, तब उन्होंने रथ पर सवार होकर सबको ढाढ़स बंधाया और कहा कि डरो मत। उनके पीछे पीछे सात्यकी, चारुदेशन, शांब भाइयों के साथ अक्रूर, कृतवर्मा, भानुबिंद, गद, सुक, सारण आदि बहुत से वीर बड़े बड़े धनुष धारण करके निकले। वे सब के सब महारथी थे। सब ने कवच पहन रखे थे और सबकी रक्षा के लिए बहुत से रथ, हाथी, घोड़े तथा पैदल सेना साथ साथ चल रही थी। इसके बाद प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ था, वैसे ही साल्व के सैनिकों और यदुवंशियों का युद्ध होने लगा। उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। प्रद्युम्न जी ने अपने दिव्य अस्त्रों से क्षण भर में ही सौभपति साल्व की सारी माया काट डाली। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से रात्रि का अंधकार मिटा देते हैं। प्रद्युम्न जी के बाणों में सोने के पंख एवं लोहे के फल लगे हुए थे। उनकी गांठें जान नहीं पड़ती थी। उन्होंने ऐसे ही 25 बाणों से साल्व के सेनापति को घायल कर दिया। परम मनस्वी प्रद्युम्न जी ने सेनापति के साथ ही साल्व को भी 100 बाण मारे। फिर प्रत्येक सैनिक को एक एक और सारथियों को 10-10 बाण तथा वाहनों को 3-3 बाणों से घायल किया। महामना प्रद्युम्न जी के इस अद्भुत और महान कर्म को देखकर अपने एवं पराये सभी सैनिक उनकी प्रशंसा करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैदानव का बनाया हुआ साल्व का वह विमान अत्यंत मायामय था। वह इतना विचित्र था कि कभी अनेक रूपों में दिखता तो कभी एक रूप में, कभी दिखता तो कभी न भी दिखता। यदुवंशियों को इस बात का पता ही न चलता कि वह इस समय कहाँ है। वह कभी पृथ्वी पर आ जाता तो कभी आकाश में उड़ने लगता, कभी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता तो कभी जल में तैरने लगता। वह अलात चक्र के समान मानो कोई दुमुही लुकारियों की बनेठी भांज रहा हो घूमता रहता था। एक क्षण के लिए भी कहीं ठहरता नहीं था।
साल्व अपने विमान और सैनिकों के साथ जहाँ जहाँ दिखाई पड़ता वहीं वहीं यदुवंशी सेनापति बाणों की झड़ी लगा देते थे। उनके बाण सूर्य और अग्नि के समान जलते हुए तथा विषैले सांप की तरह सा होते थे। उनसे साल्व का नगर के आकार का विमान और सेना अत्यंत पीड़ित हो गया, यहाँ तक कि यदुवंशियों के बाणों से साल्व स्वयं मूर्छित हो गया। परीक्षित, साल्व के सेनापतियों ने भी यदुवंशियों पर खूब शस्त्रों की वर्षा कर रखी थी। इससे वे अत्यंत पीड़ित थे, परंतु उन्होंने अपना अपना मोर्चा छोड़ा नहीं। वे सोचते थे कि मरेंगे तो परलोक बनेगा और जीतेंगे तो विजय की प्राप्ति होगी। परीक्षित, साल्व के मंत्री का नाम था ध्युमान। इससे पहले प्रद्युम्न जी ने 25 बाण मारे थे। वह बहुत बली था। उसने झपट कर प्रद्युम्न जी पर अपनी फौलादी गदा से बड़े जोर से प्रहार किया और मार लिया कहकर गरजने लगा। परीक्षित, गदा की चोट से शत्रुदमन प्रद्युम्न जी का वक्षस्थल फट सा गया। दारुक का पुत्र उनका रथ हाँक रहा था। वह सारथी धर्म के अनुसार उन्हें रणभूमि से हटा ले गया। 2 घड़ी में प्रद्युम्न जी की मूर्छा टूटी। तब उन्होंने सारथी से कहा, सारथे, तूने यह बहुत बुरा किया। हाय हाय, तू मुझे रणभूमि से हटा लाया। ये दारुक का पुत्र था, सूत था नाम, सूत। दारुक स्वयं नहीं था, वो भगवान का रथ चलाता था। तो कह रहे हैं प्रद्युम्न जी के सूत, हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि हमारे वंश का कोई भी वीर कभी रणभूमि छोड़कर अलग हट गया। यह कलंक का टीका तो केवल मेरे ही सिर लगा। सचमुच सूत, तू कायर है, नपुंसक है। बतला तो सही, अब मैं अपने ताऊ बलराम जी और पिता श्री कृष्ण के सामने जाकर क्या कहूँगा। अब तो सब लोग यही कहेंगे ना कि मैं युद्ध से भाग गया। उनके पूछने पर मैं अपने अनुरूप क्या उत्तर दे सकूँगा। मेरी भाभियाँ हंसती हुई मुझसे साफ साफ पूछेगी, कहो वीर, तुम नपुंसक कैसे हो गए? दूसरों ने युद्ध में तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया? सूत, अवश्य ही तुमने मुझे रणभूमि से भगाकर अक्षम्य अपराध किया है। तब सारथी ने कहा कि आयुष्मान, मैंने जो कुछ किया है सारथी का धर्म समझकर ही किया है। मेरे समर्थ स्वामी, युद्ध का ऐसा धर्म है कि संकट पहुंचने पर सारथी रथों की रक्षा कर ले और रथी सारथी की रक्षा कर ले। इस धर्म को समझते हुए ही मैंने आपको रणभूमि से हटाया है। शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार किया था, जिससे आप मूर्छित हो गए थे, बड़े संकट में थे, इसी से मुझे ऐसा करना पड़ा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब प्रद्युम्न जी ने हाथ मुंह धोकर कवच पहनकर धनुष धारण किया और सारथी से कहा कि मुझे वीर ध्युमान के पास फिर से ले चलो। उस समय ध्युमान यादव सेना को तहस नहस कर रखा था। प्रद्युम्न जी ने उसके पास पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोक दिया और मुस्कुराकर 8 बाण मारे। 4 बाणों से उसके 4 घोड़े और एक एक बाण से सारथी, धनुष, ध्वजा और उसका सिर काट डाला। इधर गद, सात्विकी, सामवादी यदुवंशी वीर भी साल्व की सेना का संहार करने लगे। सौभ विमान पर चढ़े हुए सैनिकों की गर्दनें कट जाती और वे समुद्र में गिर पड़ते। इस प्रकार यदुवंशी और साल्व के सैनिक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। बड़ा ही घमासान और भयंकर युद्ध हुआ और वह लगातार 27 दिनों तक चलता रहा। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के बुलाने पर इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। हम लोग कथा को यहीं विराम दें। अब भगवान स्वयं आवेंगे और साल्व का उद्धार करेंगे। हम लोग भगवान का भजन तब तक गा लें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण
राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। तुम्हीं हो माता पिता तुम्हीं हो बंधु सगा तुम्हीं हो माता पिता तुम्हीं हो बंधु सगा तुम्हीं हो साथी तुम्हीं सहारे तुम्हीं हो साथी तुम्हीं सहारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे तुम्हीं हो नैया तुम्हीं खेवैया तुम्हीं हो बंधु सखा तुम्हीं हो माता पिता तुम्हीं हो बंधु ओ जो खिल सके ना वो फूल हम जो खिल सके ना वो फूल हम जो खिल सके ना जो खिल सके ना वो फूल हम जो खिल सके ना वो फूल तुम्हारे चरणों की धूल हम तुम्हारे चरणों की धूल दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम्हीं हो बंधु सखा तुम्हीं हो माता पिता तुम्हीं हो बंधु सगा ओ राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय ओ राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय मोर वाले की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधे 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण